अस्त्र लेकर के कन्हैया दुर्योधन की सभा में जा रहा है। और अगर ये सभा में पहुंच गया तो महाभारत नहीं होगा। वो जब महाभारत नहीं होगा तो दुशासन नहीं मरेगा। वो जब दुशासन नहीं मरेगा तो लहू बन के तेल मेरे कैसे केसों में पड़ेगा। आज उसी रास्ते पर पहुंची जहां पर कन्हैया जा रहे थे। जैसे ही देखा है कन्हैया ने अपनी बहन देवी द्रौपदी को, बाल खुले हुए हैं, जवाब दिया बहन। जैसी बहन का शब्द सुना तो देवी द्रौपदी बोली, इस अपनी जिब्या से, इस बाणी से मुझसे बहन ना कहो। कन्हैया बोली क्या हुआ? अरे मैंने क्या कर दिया? तो देवी द्रौपदी बोली, है कन्हैया क्या नहीं किया तुमने? कहाँ थे तुम जब उस सभा के बीच में दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था? कहाँ थे तुम जब उस सभा के बीच में मुझे पटक दिया था, मेरे केस खुल गए थे? तो मैंने ये संकल्प किया था और आप जा रहे हो। आज रोकर के बोली, श्याम अगर मैं ये जानती कि आप महाभारत नहीं होने दोगे तो मैं कभी ये प्रतिज्ञा नहीं करती। आज रोकर के बोली है देवी द्रौपदी और एक ही बात कही, भैया सुनो। जाई रही संधि और करने बोली भैया उस सभा के बीच में इस पापी दुशासन ने मोई भर देगी धर्म से मारो। एक मोई भर दे तो धर्म से मारो। और श्याम सुनिए, अब मेरे नाई जगत में कोई, तुम्हारे ऊपर भरोसा था श्याम, वो भी तुम जा रहे हो। अरे अब मेरे नाई जगत में कोई, लट छुटकाई तुम बच्ची रोई। श्याम और सुनिए, जो जनती ने संधि कराई तो प्रण नहीं करती रघुराई। अगर मैं ये जानती कि आप महाभारत नहीं होने दोगे तो कभी ये प्रण नहीं करती। श्याम श्याम मेरी तरफ तो देखो। कन्हैया आगे बढ़े और कन्हैया ने अपने हाथों से अपनी बहन के आंसुओं को पोंछो। जवाब दो, बहन का पागल है गई है। अरे तेरा भाई कभी भूल नहीं सकता है। और एक ही बात कही, सुन बहना, कि तेरे खुले हुए बाल बिहने और न धोलाल नहीं भूले। तेरे खुले हुए बाल बिहने न धोलाल नहीं भूले।
बहना मैं जा रहा हूँ, लेकिन सुन, दुर्योधन नाई झुकेगा, महाभारत नाई झुकेगा, महाभारत नाई झुकेगा, तुम तज दो, तुम तज दो रंज मलाल बिहन लाल नहीं भूले, तेरे खुले हुए बाल बिहन लाल नहीं भूले। और सुन बहना, दुशासन दुष्ट मने लोहू बन तेल पड़ेगा, लोहू बन तेल पड़ेगा, फिर बालो बाल संभाल बिहने लाल नहीं भूले, तेरे खुले हुए बाल बिहने लाल नहीं भूले। भगवान कन्हैया ने एक बात कही, बहना का पागल है गई है? अरे मुझे भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करानी है। बहन सुन, भीम ने प्रतिज्ञा की है कि एक दिन वो होगा कि मैं इसकी जंगा को तोड़ दूंगा। और सुन बहना, भरी घड़ा पाप को फूटे, भरी घड़ा पाप को फूटे, दुर्योधन जंगा टूटे, तू तज दे रंज मलाल बिहने लाल नहीं भूले, तेरे खुले हुए बाल बिहने लाल नहीं भूले। कन्हैया ने समझायो, बहना का पागल हो गई है, तेरा भाई जा रहा है लेकिन वो दुर्योधन झुकने वाला नहीं है। देर बनाया परीक्षित महाराज, पुण्य देवी द्रौपदी वहां से लौट आई। कन्हैया पहुंचे दुर्योधन की सभा में। जैसी दुर्योधन ने दूर से आता हुआ देखा, कन्हैया को जवाब दिया, आइए आइए प्रभु आइए, सम्मान है, स्वागत है तुम्हारा, आइए। कन्हैया पास में पहुंचे, बैठिए प्रभु। आज कन्हैया बोले, दुर्योधन में बैठने के लिए नहीं आया। तो प्रभु किस लिए आए हो? जवाब दिया, दुर्योधन में इसलिए आया हूं कि हमारे हाथ में पत्र है, लीजिए। दुर्योधन बोला, इसमें क्या लिखा है? भगवान कन्हैया बोले हैं, जो लिखा है वो आप पढ़ लेना, लेकिन मेरी सुनो जो मैं कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? कहना, श्याम हम ये चाहते हैं कि आप बता दो तो ठीक है कि इस पत्र में क्या लिखा है। तो कन्हैया बोले, कहना हम ये चाहते हैं आपसे कि ये राजीनामा का पत्र है, ये चिट्ठी है, ये धर्मराज ने लिखी है, और आप हमारे कहने से पांचों भाइयों को ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो, वो अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। अरे भैया, परीक्षित महाराज दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया और जवाब दिया, ये सभा में बैठे हुए लोगों, राजा महाराजाओं, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ग्वाला गमार, माखन चुराने वाला, गोपियों के साथ में रहने वाला
राजाओं की पंचायत करने का ठेका क्या इसीलिए ले लिया है? अरे 5 गांव की बात छोड़ो, 5 गांव की बात छोड़ो, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। ये तो कुरुक्षेत्र का मैदान बताएगा, या तो सारे राज को वही भोगेंगे या स्वयं मैं अकेला भोगूंगा। अरे भैया, कन्हैया बोले क्यों पागल हो गए हो? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? पांडव कोई गैर नहीं है, तुम्हारे भाई हैं, और भाइयों से आप क्यों ऐसे बैर बांध रहे हो? कन्हैया बोले सुनो, जवाब दिया कन्हैया ने, क्यों पागल हो गए हो? अरे ठानी जो ऐसी ठानोगे दुर्योधन, अरे ठानी जो ऐसी ठानोगे और खास दुश्मन मानोगे, अरे खास तुम्हारे पांडवई तुम दुश्मन मानोगे। लेकिन भैया ध्यान रखना परीक्षित महाराज, ध्यान रखना परीक्षित महाराज, आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने ये कहा है कि पांडव कोई गैर नहीं है, खुले शब्दों में कह दिया, सारे राज को या तो वही भोगेंगे या स्वयं मैं अकेला भोगूंगा। 5 गांव की तो बहुत बड़ी बात है, हम सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दे सकते। कन्हैया वहां से पुणे लौट आए परीक्षित महाराज। जब मेरे प्रभु लौट करके आए हैं मेरे श्रोताओं, तो आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही पांडवों से ये शब्द कहे हैं, सूत जी महाराज बोले हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, जिस समय दोनों पक्ष के कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे हैं, तो ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अछोड़ी सेना विराजमान थी। 18 अछोड़ी सेना परीक्षित महाराज, 18 अछोड़ी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में विराजमान थी और 11 अछोड़ी सेना कौरवों की तरफ थी और केवल 7 अछोड़ी सेना पांडवों की तरफ थी।
अब महाराज ये बता सकते हो कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक हुआ? पता है परीक्षित महाराज? है? किसी को पता हो?